महाबलेश्वर अलख आदेश जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल माँ अघोरी विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है अघोर लक्ष्मी साधना। यह पूर्ण प्रत्यक्षीकरण साधना मंत्र है। क्या आप धन और समृद्धि की चाहत रखते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी देवी देवता है जो धन से संबंधित समस्याओं को दूर कर सके, जिसका चुनाव करके सही ढंग से जप व्रत उपासना करें? तो आज हम बतलाने जा रहे हैं ऐसे दो विशेष देवी रूपों के बारे में जो तत्क्षण धन संपत्ति देने में अन्य देवी देवताओं से कई हजार गुना आगे चलते हैं। इसमें खास बात यह भी है कि इनसे प्राप्त धन को आप कहीं भी किसी भी कार्य में खर्च कर सकते हैं। इसमें कोई नियम बंधन नहीं है, चाहे सही कार्य में लगाओ चाहे गलत कार्य में लगाओ, आपका मर्जी। और वह दो रूप है, पहला अघोर लक्ष्मी, दूसरा आसुरी लक्ष्मी। ये दोनों ही देवी के गुप्त रूप माने जाते हैं और अपने अपने तरीकों से धन और समृद्धि प्रदान करते हैं। आसुरी लक्ष्मी, अघोर लक्ष्मी, यह देवी लक्ष्मी की ही एक ऐसा रूप है जिसे असुरों के द्वारा प्राचीन कालों में पूजा जाता था। लेकिन देवी लक्ष्मी से हजार गुना ज्यादा आकस्मिक अपार धन और संपत्ति प्रदान करने में सक्षम है यह देवी। इस कारण दैत्य असुरों के पास धन की भंडार रहता था। अघोर लक्ष्मी की उत्पत्ति। अघोर लक्ष्मी, जिसे अघोरा लक्ष्मी, आसुर लक्ष्मी भी कहा जाता है, उन्हें अक्सर कमल के फूलों पर बैठे व सोने चांदी के सिक्कों से भरा बर्तन पकड़े हुए दिखाया जाता है। यह रूप सत्य है। यही रूप धन संपत्ति वाली भंडार की मालकिन देवी लक्ष्मी की असल रूप है। लक्ष्मी देवी को अनंत कालों से ही देवों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा, समस्त असुरों के द्वारा अपने अपने तौर तरीकों से पूजा जाता रहा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन से इस देवी की उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद जब भगवान विष्णु अमृत से भरा कलश लेकर समुद्र से निकले तो उस कलश के साथ साथ अन्य रत्न तत्व भंडार के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी उसमें से निकली थी। इस कारण उन्हें धन संपत्ति भंडार की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। इस प्रकार देवताओं, असुरों, दैत्यों ने अपने अपने तौर तरीकों से देवी लक्ष्मी को पूजने लगे और देवताओं से दैत्य असुर लोग अत्यधिक ताकतवर, बली, साहसी, हठी, दृढ़ संकल्प वाले, अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण देवी लक्ष्मी को पहले प्रसन्न कर लिए, जो कहलाए अघोर लक्ष्मी या आसुरी लक्ष्मी। तब से लेकर आज तक असुरों की संख्या घटती चली गई। इस कारण यह विधान गुप्त रह गया। देवताओं और दैत्यों असुरों के झगड़ा बढ़ता चला गया। कारण था समुद्र मंथन से निकले कलश के साथ साथ अनेक प्रकार के भंडार रत्न की बंटवारे की, और इस लड़ाई झगड़े में असुरों की संख्या घटते चला गया। इस कारण आज अघोर लक्ष्मी, आसुरी लक्ष्मी जैसे अनेक विद्या जो असुरों के पास थे वे गुप्त ही रह गए, जबकि देवताओं के मंत्र, विद्या, विधि विधान, शक्ति से दैत्यों असुरों के पास हजार गुना ज्यादा ताकतवर, तत्क्षण फल प्रदान करने वाले अनेकों अनेक रहस्यमयी अलौकिक शक्तियां थी, जिसमें ज्यादातर कोई ज्यादा पेचीदा नियम धर्म नहीं रहता था। केवल भक्ति भाव, तपस्या, ऊर्जा का बल से वे सब कुछ कर दिखाते थे, क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य जैसे महान परम तपस्वी गुरु में श्रेष्ठ, जिनको महारथ हासिल था, वे स्वयं साथ थे। अघोर लक्ष्मी प्रत्यक्षीकरण मंत्र साधना एक गुप्त और रहस्यमयी तांत्रिक विद्या है। विश्व की अलौकिक साधनाओं में से एक है
जिसका उद्देश्य साधक को धन धान्य ऐश्वर्य और आध्यात्मिक सिद्धि प्रदान करना है। यह साधना तंत्र क्षेत्र और अघोर परंपराओं में गुप्त रूप से की जाती है और इसे पूर्ण श्रद्धा विश्वास और नियमों का पालन करते हुए करना आवश्यक होता है। प्रस्तुत है अघोर लक्ष्मी साधना मंत्र। विधि विधान। साधना के दौरान मन को एकाग्र रखें। साधना पूरा होने के बाद गरीबों को दान दक्षिणा देते रहें तथा भूखे को भोजन खिलाते रहें। यह साधना मंत्र अघोर पंथ विरचित असुरों की लक्ष्मी साधना है और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण शक्ति की साधना है, जिसे प्रत्यक्ष दर्शन करने व 3 वचन के साथ वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से सिद्धि हेतु मंत्र जप संख्या 1 लाख जप करके सिद्ध किया जाता है। और वहीं अप्रत्यक्ष रूप से धन धान्य के साथ कृपा प्राप्ति हेतु 41 दिवसीय साधना भी है, जिसे कोई भी पंथ या संप्रदाय के साधक साधिका व तांत्रिकगण सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए साधक किसी भी महीने की अमावस्या रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि से शमशान स्थान या निर्जन वन या एकांत कमरे में बैठकर मंत्र जप प्रारंभ कर सकता है। आसन व वस्त्र कोई भी प्रकार का चलेगा। सबसे पहले गंगा जल व गुलाब जल मिलाकर जहाँ जिस जगह पर मंत्र जप करना हो, साधना करना हो, उससे पूर्व ही चारों तरफ छिड़काव कर लेंगे। उसके बाद आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएंगे। रात्रि का समय लगभग 11 बजे का टाइम चुन लें एवं अपने सामने शुद्ध देसी घी का दीप जला लें। धूप बत्ती भी जला लें। फुलटोरा इत्र की 2 बूंद दीप पर टपकाएं या कोई भी इत्र का 2 बूंद कम से कम दीप पर टपकाएं। कपूर जलाएं। इस प्रकार वातावरण को अच्छा सुगंधित व खुशबूदार बना लें। फिर गुरु स्मरण करें और गुरु दत्त गुरु शुक्राचार्य को स्मरण करके प्रणाम करें और साधना में सफलता प्राप्ति हेतु आशीर्वाद प्राप्त कर लें। नैवेद्य से भरी कटोरी सामने रखें व देसी शराब 1 बोतल सामने रखें। कुछ बूंद धरती पर भी गिरा दें एवं इत्र की शीशी सामने रखें। पुनी में थोड़ा डालकर कानों में भी लगा लें, कपड़ों में लगा लें एवं दोनों हाथ जोड़कर गुरु के साथ साथ अघोर लक्ष्मी जी की मानसिक स्मरण करके प्रणाम करें। फिर प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करना प्रारंभ करें। इस प्रकार यदि अप्रत्यक्ष रूप से धन धान्य से परिपूर्ण कृपा प्राप्ति करना हो तो 40 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। 40 रात्रि तक प्रति रात्रि 11 माला मंत्र का जप करना अनिवार्य होता है। यदि प्रत्यक्ष रूप से माँ अघोर लक्ष्मी जी की दर्शन चाहते हैं और उनसे 3 वचन के साथ वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 40 दिनों में 1 लाख मंत्र का जप करना अनिवार्य होता है। परंतु ध्यान रहे, मंत्र जप प्रतिदिन बराबर रखें, कभी कम कभी ज्यादा कभी ना रखें। मंत्र जप इस प्रकार से नहीं चलेगा। 1 लाख मंत्र को 40 दिनों के हिसाब से कितने प्रति रात्रि जप करेंगे यह पहले तय कर लें। उसके बाद उसी हिसाब से मंत्र जप करेंगे। इस प्रकार जब 1 लाख मंत्र जप पूरा हो जाए तो 41वें दिन साधक को हवन करने होंगे, जिसके लिए सामग्री इस प्रकार से है। पहला, कन्हेर की फूल पत्ता, साथ में फल मिले तो फल डाल दें। दूसरा, शुद्ध देसी घी। तीसरा, उल्लू पक्षी के पंख कम से कम 5 से 7 नग। चौथा, कोई भी छोटी मोटी जीव जैसे तितली, बनिया, चिड़िया, मेंढक आदि में से मृत अवस्था में यदि मिल जाए तो टुकड़ों में विभाजित करके, यही अघोर पद्धति है, मांस भोग लगाना। इस प्रकार से टुकड़ों में काट कर साथ में हवन सामग्री इन सब को आपस में मिला लें।
फिर 9 प्रकार की लकड़ी को रचकर अग्नि प्रज्वलित करके मंत्र जप संख्या 1000 बार जपन के साथ साथ हवन करते जाएं, तो इस प्रकार से हवन पूरा होते ही या शुरू होते ही अघोर माँ लक्ष्मी सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो जाएंगी। परंतु जब तक हवन पूरा ना हो जाए तब तक हवन कार्य नहीं रोकना है, इतना ध्यान रहे। इस प्रकार जब हवन का कार्य पूरा हो जाए तो फिर साधक अघोर लक्ष्मी जी को प्रणाम करके खीर का भोग अर्पित करेंगे और 3 वचन के साथ वरदान प्राप्त कर लेना है। इस प्रकार से यह साधना सफल कहलाता है। इस पद्धति से बड़े बड़े तांत्रिक लोग साधना सिद्धि के बाद इस शक्ति से पैसों की बारिश भी करते हैं। कभी भी कहीं भी जितना चाहो उतना पैसा बारिश यह करने में सक्षम होता है। इस अघोर लक्ष्मी शक्ति की यह खासियत है। परंतु यह साधना बहुत ही डरावनी भयंकर शक्तिशाली है। इसे निडर साधक साधिका ही सकारात्मक उद्देश्य से सिद्धि करें। इस साधना में मंत्र से अघोर लक्ष्मी पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ी होती है और 3 वचन के साथ वरदान देती है। परंतु गलत इरादे से की गई साधना का विपरीत प्रभाव हो सकता है। इस कारण बिना गुरु की अनुमति और मार्गदर्शन के इस साधना को बिल्कुल ना करें। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः आपका साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।